मैंने कुछ नहीं किया। इसने मुझे यहाँ पर धोखे से बुलाया। इसने सुंदरी आंटी का नाम लेकर मुझे यहाँ बुलाया। मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। आज तक दोबारा मेरी पत्नी पर बुरी नजर डाली है। मैंने कहा था ना, मेरे गुस्से की आग सारी कस्मों को जलाकर राख कर देगी। रुद्र, मेरी बात सुनो, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कब तक ये मान जाऊंगी रुद्र? और तू रुद्र के गुस्से की अग्नि में चढ़कर राख हो जाएगा। सुंदरी आंटी, रुद्र जाएंगे। रुद्र रहने दो, रुद्र छोड़ दो रुद्र। अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम नहीं बचोगे अंतरिक्ष। निहारिका ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे दी, ऐसी सजा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, 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 भूलोगे। मामा, अंतरिक्ष भैया की तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, क्या हुआ?
दोनों की हालत बहुत सीरियस है। हमने ट्रीटमेंट चालू कर दिया है। नाउ लेट्स वेट एंड वॉच। पर ये सब हुआ कैसे? हाँ निहारिका, बताओ कैसे हुआ ये सब और क्यों हुआ? मामी जी, मैं कल रात को रुद्र का ऑफिस से वापस आने का इंतजार कर रही थी कि तभी अंतरिक्ष का फोन आया और उसने कहा कि रुद्र की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो उसे गेस्ट हाउस लेके जा रहा है। मैं घबराहट में जल्दी जल्दी गेस्ट हाउस पहुंच गई, लेकिन वहां पर रुद्र नहीं था। वहां पर अंतरिक्ष अकेला था और उसकी आंखों में उसका झूठ, उसकी बदनीयती साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अंतरिक्ष को बहुत समझाया, मौका देखकर रुद्र को फोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन क्या हो गया है अंतरिक्ष को? क्यों कर रहा है ये सब? नहीं कविता, निहारिका झूठ बोल रही है, 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 झूठ बोल रही है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अंतरिक्ष दोबारा वही गलती कर सकता है। जब गुनहगार को उसके किए की सजा नहीं मिलती है तो उसका अंजाम यही होता है। लो कर लो गल। सबकी माँ अपने ही बेटे के खिलाफ बोले जा रही है और सौतेली माँ हक में। हाय रब्बा, पता नहीं अब क्या क्या देखना बाकी है। कविता, आज हमारे अंतरिक्ष की जान सिर्फ सौंदर्य की वजह से बच पाई है। आज अगर अंतरिक्ष को वो नहीं बचाती तो क्या क्या कहा आपने? उसने रुद्र की तो परवाह ही नहीं की और अंतरिक्ष को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। सुंदरी क्यों कर रही है ये सब अंतरिक्ष के लिए? अपने बेटे की जान की परवाह किए बिना उसने मेरे अंतरिक्ष की जान बचाई। ये पहेली समझ में नहीं आ रही है। हाय हाय हाय, चल चल तितली, जल्दी चल। घबराहट के मारे इस अस्पताल में मुझे जोर जोर से भूख लग रही है और तुझे मालूम है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। पर दीदी, मुझे तो आज भूख और प्यास किसी भी चीज की याद नहीं आ रही है। क्यों? आज क्या है? आज वो मेरे होई माँ का व्रत है ना, इसीलिए। होई माँ का व्रत? लेकिन ये कौन सा व्रत है भाई? आपको नहीं पता? आज होई माँ की पूजा है। आज हर माँ अपने बेटे के लिए व्रत रखती है, उसकी भलाई के लिए, उसकी सलामती के लिए दुआ करती है। अब मेरा अनुराग पुत्र तो मेरे पास नहीं है, मेरे करीब नहीं है, लेकिन आपको तो पता है एक माँ की दुआ, उसका प्यार अपने बच्चे तक पहुंच ही जाते हैं। इसलिए मैंने आज मेरे पुत्र के लिए व्रत रखा है। लेकिन ये व्रत रखते कैसे? देखो, सबसे पहले तो सारा दिन भूखा रहना पड़ता है। नहीं दीदी, एक माँ के लिए अपने बेटे की सलामती से बढ़कर कुछ नहीं, भूख प्यास कुछ याद नहीं आती। फिर होई माँ की पूजा होती है शाम को। अपने खानदान की माला में आप उतने मोती पिरोते हो जितने आपके बेटे हैं। जैसे देखो, मेरा एक पुत्र है
तो मैं एक ही मोती पिरोंगी। कविता दीदी के 2 पुत्र हैं, वो 2 मोती पिरोंगी। फिर हम तारा देखकर अपना व्रत खोल लेंगे। ले, इसमें तारा देखकर ही व्रत खोला जाता है? मुझे एक बात बता, तेरी कविता दीदी और सुंदरी भी ये व्रत रखने वाले हैं? हाँ भाई, माँ है तो व्रत तो रखेंगी ना। मॉम, आप बैठिए प्लीज। मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ। नहीं, आज मेरा व्रत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मामा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? घर जाके आराम कीजिए। हम सब हैं ना यहाँ पर, अंतरिक्ष भैया को संभालने के लिए। घर जाकर कौन सा चैन मिलेगा मुझे? अंतरिक्ष को मैंने हमेशा तुम दोनों से ज्यादा चाहा है, और सबसे ज्यादा दुख उसी ने दिए है मुझे। पर माँ का दिल भी अजीब होता है। बच्चा चाहे जो कर ले, माँ के दिल से उसके लिए हमेशा दुआ ही निकलती। और ऊपर वाला एक माँ की दुआ जरूर सुनेगा। कहते हैं कि माँ की प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को वो प्रार्थना स्वीकार करनी ही पड़ती है। भरोसा रखो कविता, अंतरिक्ष बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज के दिन हुई माँ किसी भी माँ का दिल टूटने नहीं देगी, किसी भी माँ का दिल टूटने नहीं देगी, किसी भी माँ का दिल टूटने नहीं देगी, किसी भी माँ का दिल डॉक्टर, अब बच्चों का क्या हाल है? रुद्र को अभी होश नहीं आया है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन अंतरिक्ष को भी होश नहीं आया है। कोई भी दवाइयाँ और ट्रीटमेंट उस पर असर नहीं कर रहा है। उसके सिर पर गहरा घाव है जो मामूली है लेकिन अंदरूनी है। डॉक्टर, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? वेल, आई विल बी वेरी क्लियर विथ यू। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगी। अगर 2-3 घंटों में उन्हें होश नहीं आया तो हो सकता है उनकी बेहोशी की यह हालत कोमा में बदल जाए। कविता, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज होई माँ की पूजा है और हम होई माँ से अपने बच्चों की लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगे। हे होई माँ, जैसे तूने उसके बेटे की रक्षा की, लंबी उम्र दी, वैसे ही मेरे बेटे को लंबी उम्र का वरदान देना। सौभाग्य गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय नमः। ॐ श्रीं गं सौभाग्य गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय नमः। ॐ श्रीं गं सौभाग्य। ये मोती मेरे अंतरिक्ष के नाम का, सर्वजनं मे वशमानय नमः। ये मोती मेरे तारा के नाम का, ॐ श्रीं गं सौभाग्य। और ये मोती मेरे ध्रुव के नाम का। सर्वजनं मे वशमानय। ये मेरे पुत्र अनुराग दे नादा। ॐ श्रीं गं सौभाग्य गणपतये। ये मेरे बेटे के नाम का मोती, उसकी सांसों की डोर कभी ना टूटे।
दीदी, पूजा तो हो गई, मैं बाहर जाकर देखती हूँ आसमान में तारा निकला है कि नहीं। तारा देखकर ही व्रत तोड़ेंगे ना। हे होए माँ, तुझसे हर माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। तू हर माँ की दुआ सुनती है, उसका दर्द पहचानती है। आज ये माँ तेरे सामने ये जलता हुआ दिया अपनी हथेली पर रखकर प्रण करती है कि जब तक तू मेरे बेटे अंतरिक्ष के कोष में नहीं ले आती, तब तक ये जलता हुआ दिया बुझने नहीं दूंगी। आज चाहे सारी दुनिया ये राज जान ले कि मेरा बेटा रुद्र नहीं अंतरिक्ष है, मुझे परवाह नहीं। मुझे परवाह है तो सिर्फ अपने अंतरिक्ष की सांसों की। मैंने हर साल तेरे सामने रुद्र की नहीं, अंतरिक्ष की दीर्घायु की प्रार्थना की है माँ। मेरे अंतरिक्ष के प्राणों की रक्षा करना माँ।